सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं आपके अगस्त महीने की कि अगस्त 2021 का जो महीना आप लोगों के लिए आ रहा है वो आपके लिए क्या सारी ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अगस्त के महीने में अचीव कर सकें। तो बारी है कर्क राशि की कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2021। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं यहाँ एनर्जी ऑरिकल डेक यूज़ कर रही हूँ कर्क राशि, और इस डेक से हम 3 कार्ड पुल आउट करेंगे जो कि आपकी ओवरऑल जनरल एनर्जीज क्या रहेंगी अगस्त के महीने में उसके बारे में हमें बताएगा। सो देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली है। उसके बाद हम 1 बाय 1 देखेंगे कि आपका अगस्त का महीना क्या सारी ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में लाएगा और क्या सारी ब्लेसिंग्स आपकी करियर लाइफ में या जॉब प्रोफाइल लाइफ में लेके आएगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर कर्क राशि। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और एज ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए हर मैसेज आपके लिए नहीं होगा, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो, आप उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा। बाकी जो मैसेज हैं उन्हें दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेजेस फॉर कर्क राशि। थैंक यू। सो वी हैव डो टू वैल्यू। मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पे पहले भी आई थी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है कर्क राशि, चेंज इन द सेंस ऑफ स्पेशली आपके जॉब एंड करियर में कोई चेंज आ रहा है। हो सकता है आप कहीं किसी एक जॉब को छोड़ के किसी दूसरे जॉब में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको आपके किसी पेरेंटल वेल्थ मिल रही है, कोई पारिवारिक पैसा आपकी तरफ आ रहा है, कोई ज़मीन जायदाद का मैटर है जो सॉल्व हो रहा है आपकी तरफ। मुझे आप में से काफ़ी लोग जो कि ऐसे थे जिनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनके वो इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे अगस्त 2021 में। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है, यस। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती है। अगस्त के महीने में ये सिचुएशन आपकी हो सकता है थोड़े टाइम तक रहे जहाँ पे आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं जितना आपकी इनकम है उससे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई गेन आ जाएगा बाद में अगस्त के महीने में जिससे कि आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे, ठीक है, जो भी आपको परेशानी हो रही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का मतलब मुझे ये भी लग रहा है, देखिए ये 31 नंबर है, ये 113 नंबर है। सो कुछ 1313 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो सकता है। 13 नंबर आपके लिए, 31 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ये एकदम मिरर कार्ड्स हैं एक दूसरे के। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन चल रही है तो ये आएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन चल रही है तो ये भी आ सकता है। सो अपने इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखिए, किस जगह आप पैसा डाल रहे हैं वो ध्यान रखिए, किस जगह अपना पैसा खर्च कर रहे हैं वो ध्यान रखिए। अननेसेसरी खर्चे मत कीजिएगा अगस्त के महीने में कर्क राशि, वो थोड़ा सा आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे मुझे ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी ही दिख रही है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर भी हो सकता है कुछ अनावश्यक खर्चे इस महीने आपके साथ आपकी लाइफ में आने लग जाए, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या किसी को पैसा देते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, नंबर 4 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। आपकी फैमिली में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी फैमिली में कुछ गुड न्यूज़ हो रही है, आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं कहीं वाटर वाले एरिया में। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें थी जो कि डार्क साइड में थी, जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं थी, एंड यू फील कि पता नहीं ये बादल कब हटेंगे, पता नहीं सूरज कब निकलेगा, लेकिन अगस्त के महीने में ऐसा होगा। फाइनली वो जो काले बादल हैं वो आपकी लाइफ से हट जाएंगे, एंड कुछ गुड न्यूज़, आपकी फैमिली रिलेटेड गुड न्यूज़ जो है वो आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फैमिली कंप्लीशन भी दिख रहा है। सो मुझे यहाँ पे ये भी फील आ रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कंसीव करें, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की फैमिली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कंप्लीट बेबी से भी हो सकती है, कंप्लीट शादी से भी हो सकती है, कुछ भी। या आप कहीं दूर रहते थे तो आप फैमिली के पास आके रहना शुरू कर दे, यस, ये भी मुझे लग रहा है। फिर बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास डिसीट की। सो यहाँ कुछ चीज़ें आपसे हाइड रहने वाली है अगस्त के महीने में, या आप कुछ चीज़ें किसी से हाइड रखने वाले हैं।
7 नंबर या 25 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है कर्क राशि, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी आपको अगस्त में नहीं पता चलेंगी, या हो सकता है आपको पता चल जाए उसके बारे में और आपको रियलाइजेशन हो कि ये चीज़ें मुझसे अभी तक छुपी रही, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो थोड़े से फाइनेंशियल लॉस के साथ कुछ अबंडेंस भी है यहाँ, तो अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं, बुरी चीज़ें कम, सो डोंट वरी। नाउ मैं यहाँ पे प्लेन कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ओके। एंड हम यहाँ देखेंगे कि और क्या सारी चीज़ें हैं, एनर्जीज़ हैं आपके अगस्त महीने की कर्क राशि जो कि आपके साथ हो सकती हैं। सो लेट्स चेक अगस्त महीने में और क्या सारी एनर्जीज आ रही हैं फॉर कर्क राशि। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो वी हैव 2 ऑफ wands। मुझे यहाँ पे प्लानिंग दिख रही है, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, आगे बढ़ रहे हैं और आगे कैसे बढ़ा जाए उसके बारे में सोच दिख रही है, ठीक है। एक्शन का कार्ड नहीं है 2 ऑफ wands, लेकिन यस आप आगे बढ़ रहे हैं। 6 ऑफ swords एंड डिसीट, यहाँ कुछ ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, यहाँ कुछ आप कहीं से तो निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसे लोगों को छोड़ दिया है, इस महीने आप छोड़ देंगे कर्क राशि जो कि आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहे हैं या आपके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रहे हैं। फाइनली यू डिसाइडेड कि भाई मुझे इन लोगों से आगे जाना है। आप किसी सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं, किन्हीं लोगों से निकलते हुए दिख रहे हैं, किसी जगह से निकलते हुए दिख रहे हैं, कोई प्लेसमेंट शिफ्ट हो रहा है आपका। हाँ, शिफ्ट ऑफ द प्लेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तो है लेकिन आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये आपको गेन देगा, ये भी तय है। 8 ऑफ पेंटिकल, विद दिस मूवमेंट कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आप जॉब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जॉब चेंज करने के लिए हो सकता है आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं गाइस का, ठीक है। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, ओके। बॉटम एनर्जी है द फूल, यस। कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में डेफिनेटली होंगी कर्क राशि, ठीक है। और ये ऐसी बिगनिंग्स होंगी जो कि आसान नहीं है आपके लिए ये डिसीजन लेना, लेकिन आपने ले लिया है या आप ले लेंगे अगस्त के महीने में, क्योंकि अब आप उस रिस्क से नहीं डरने वाले हैं। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में और उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी हार्ड वर्क को करने के लिए तैयार हैं। तो आपने कुछ चीज़ों को पीछे भी छोड़ दिया है आगे बढ़ने के लिए। एंड जो भी आपकी लाइफ में हर्ट्स थे, जो भी आपका पेन था, जो भी आपका दर्द था, किसी ने आपको दुख पहुंचाया, स्पेशली अगर तब, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है आप एक ऐसे कपल हो या ऐसे रिलेशनशिप में हो या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है। अब यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि काफ़ी पैशनेटली आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एंड विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई लेडी है जो कि आपको डोमिनेट करती है, या तो आपको वो पॉजिटिव सेंस में डोमिनेट कर रही है जो कि मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो आप उसकी बात मान के आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये कोई और लेडी है स्पेसिफिकली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अब इनकी डोमिनेंसी को छोड़ दिया है, अब आप इनसे फ्री हो गए हैं, अब आप इनसे रिलीज हो गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यस, ये मुझे ज़्यादा लोगों से लग रहा है। तो ये सारी आपकी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। नाउ हम देखते हैं राइडर टैरो डेक से 1 बाय 1 आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस के अंदर क्या कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जीज रहेंगी अगस्त 2021 की कर्क राशि, और फिर हम 4 कार्ड देखेंगे आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेजेस फॉर कर्क राशि फॉर अगस्त 2021। अगस्त 2021 में कर्क राशि वालों के लिए जॉब, करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। काफी फायरी एनर्जी आ रही है यहाँ पे करियर, बिजनेस, फाइनेंस में। देन वी हैव यस 9 ऑफ पेंटिकल। 9 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 999, 9999 आपको काफ़ी देखने को मिल सकता है।
एंड लास्ट कार्ड है द लवर्स। ऑल राइट, सो आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि, आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस अगस्त के महीने में आने वाली हैं। और बार बार फील भी, इंट्यूजन भी यही आ रहा है, स्टार का कार्ड है, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में। स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे कोई विश फुलफिलमेंट दिख रही है। अगर आप नई जॉब के लिए देख रहे हैं तो वो नई जॉब आपको अगस्त महीने में मिल सकती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह पे काफ़ी एक्टिव हैं और देख रहे हैं कुछ नया। सो विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कुछ नई बिगनिंग्स आ रही हैं अगस्त के महीने में कर्क राशि। और ये फाइनेंशियल अबंडेंस है जो कि आपको यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में भी है, डोर टू वैल्यू। सो स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अगस्त के महीने में, लेकिन अगर आप मेल भी हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ गेन हो रहा है। हो सकता है कि अगर आप नौकरी चेंज नहीं भी कर रहे हैं तो आप पैसे को खर्च कर रहे हैं अपनी सुख सुविधाओं पर, मुझे ये लग रहा है। विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, या आप उनको सोच के घबरा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी थी बॉटम में, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो ये मैं आपके लिए गाइडेंस की तरह लेना चाहूँगी कि आप रिस्क लीजिए, आप अपने पास्ट में क्या हुआ उससे घबराइए मत, आप विश कीजिए, आपकी विशेस ठीक कंप्लीट होंगी, डिवाइन पावर आपके साथ है, आप होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, तो आप डेफिनेटली वो पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ भी है तो जस्ट फॉरगेट इट, उस चीज़ को भूल जाइए। आप में बहुत कैपेसिटी है और डिवाइन का आप पे पूरा सपोर्ट है। एंड आपके पास विद दिस लवर कार्ड्स इन करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस भी आने वाली है। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दीज चॉइसेस। ऑल राइट, आप वो कीजिए जो आपके इंट्यूजन्स कहते हैं, जो आपका दिल कहता है करने को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आप एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग आगे बढ़ के किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, या आगे बढ़ के किसी नौकरी को इंटरव्यूज़ दें, या कुछ और एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई वर्क करना चाहें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस के लिए कार्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ कंफ्यूजन भी यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो हो सकता है आपके पास बहुत सारी चॉइसेस एक साथ आ जाए तो आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाएं, लेकिन आपको नहीं होना है, क्योंकि आप एट द एंड सही डिसीजन लेंगे। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं, तो वो आप अपने इंट्यूजन पे ट्रस्ट कीजिए, वो आप अपने फैमिली मेम्बर से गाइडेंस लीजिए। मुझे ये भी आप लोगों के लिए लग रहा है। ऑल राइट, डन। सो नाउ देखते हैं आपके लिए पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। वी हैव द एम्परर, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड भी 5 ऑफ पेंटिकल्स में ही आता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके कोई इश्यूज हैं, या पैसे को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है। यस, या आपकी पर्सनल लाइफ जो है उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल मैटर्स में उलझ सकते हैं इस महीने। 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। यस, ये हमारे पास जनरल एनर्जी में भी आया था एंड यहाँ भी आया है। लास्ट कार्ड लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। इतने कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स, चलिए 2 कार्ड आ गए, दोनों लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट, एंड जो 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी लव लाइफ में भी मुझे कुछ न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के लिए दिख रही हैं कर्क राशि। अगर आप कोई नया प्रपोजल, न्यू फ्रेंडशिप वगैरह का वेट कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है, तो यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है। फाइनली आप किसी के दिए हुए प्रपोजल के बारे में सोचने वाले हैं, फाइनली आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, फाइनली आप आगे बढ़ के किसी को प्रपोज करने वाले हैं अगर करना चाहते हैं, तो फाइनली आप सोच रहे हैं किसी की तरफ, किसी पर्सन की तरफ, या अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ने के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपके पर्सन से आपका कोई सेपरेशन चल रहा है, या वो आपको छोड़ के चले गए हैं, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यू फील अलोन, या आप उनको काफ़ी स्टक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट में उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये जानना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोग और या उनके पार्टनर जो है किसी डिजिटल फील्ड में काम करते हैं।
ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड एरियाज में वर्क करते हैं, यस। तो यहाँ पे मुझे अगर सेपरेशन में है तो लग रहा है कि आप काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं और उस पर्सन से आगे बढ़ के आप बात कर सकते हैं अगस्त के महीने में। कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू वाइब्स भी दिख रहे हैं, नए पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में दिख रही है। एंड विद दिस एम्परर हो सकता है ये आपके फादर हों, कि आपकी अगस्त के महीने में आपके फादर, आपके बॉस जो है उनका आपके ऊपर काफ़ी कंट्रोल रहेगा, या ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप काफ़ी डोमिनेटिंग रहने वाले हैं रिलेशनशिप में, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। नंबर 4 की एनर्जी है, काफ़ी बैलेंस फील करने वाले हैं आप रिश्ते के अंदर, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस तो आ रहा है बिकॉज 4 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, एंड 2 नंबर भी प्रोमिनेंट है, तो 2 इज़ ऑल्सो फॉर बैलेंस एंड 4 इज़ ऑल्सो फॉर बैलेंस। सो यस, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में डेफिनेटली मुझे दिख रही है गाइज। सो कर्क राशि, ये थी आपकी ओवरऑल जो एनर्जीज हैं। नाउ हम देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स निकालते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी अगस्त 2021 की। तो लेट्स चेक फॉर कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए एडवाइसेस क्या है? ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हायर ग्राउंड्स। यस, तो आपको अपने ग्राउंडेड रहना है, अपने हायर ग्राउंड्स को नहीं छोड़ना है। यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसा है या आ जाएगा तो भी आप उसे काफ़ी खर्च कर देंगे, तो डोंट डू दिस। आप अपने पैसे को संभाल के रखिए, ठीक है, उसे ओवर खर्च मत कीजिए क्योंकि वो आपकी ग्राउंडनेस छीन लेगा। अगेन नंबर 22 का कार्ड है ना, 20 नंबर इज अगेन 2 नंबर, तो स्टेबिलिटी बैलेंस बना के रखिए, अपने हायर ग्राउंड से जुड़े रहिए। ऑल राइट, देन वी हैव फेथ। सो हमारे पास अभी भी स्टार का कार्ड आया था। स्टार का कार्ड फेथ का कार्ड है, होप का कार्ड है। सो आप भी फेथ रखिए यूनिवर्स पे एंड लीप ऑफ द फेथ। सो गाइज, मुझे यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि हो सकता है आप अभी तक काफ़ी परेशान रहे हो, ठीक है, चीज़ें आपके बस में नहीं हो एंड यू फील लाइक अरे भाई कुछ नहीं हो सकता, ये तो चीज़ें खराब हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि कि आपको अपना लीप ऑफ फेथ बना के रखना है। आप अपना फेथ बना के रखेंगे, वो चीज़ें इस महीने डेफिनेटली होंगी। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।